Did you know that 40% of all the people have vitamin B12 deficiency? क्या आप हर समय थके हुए और वीक महसूस करते हैं? क्या आपके हाथ और पाँव में हर समय आपको बड़ी स्ट्रेंज सी झंझनाहट और सुनपन महसूस होता है? What if I told you that all these symptoms were because of a particular deficiency which, if uncorrected, can lead to some serious health consequences? Stay tuned as we dive deep into the world of vitamin B12 and uncover everything that you need to know. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस चैनल पे हम बात करते हैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में। आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ विटामिन B12 से जुड़े हुए एसेंशियल चीज़ों के बारे में। विटामिन B12 क्या होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए क्यों एसेंशियल है, विटामिन B12 हमारी डाइट में कहाँ से आता है, वेजिटेरियंस अपनी डाइट में इसकी आपूर्ति कहाँ से कर सकते हैं, और अगर विटामिन B12 कम हो जाए तो इसे कैसे पहचाना जा सकता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विटामिन B12 को हम लोग कोबालामीन भी कहते हैं। ये बेसिकली एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है। चाहे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन की बात की जाए, चाहे हमारी बॉडी में DNA सिंथेसिस की बात की जाए, चाहे हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग की बात की जाए, विटामिन B12 कई जगहों पे बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और बिना इसके हमारी बॉडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क नहीं कैरी आउट कर सकती है। हमारे सेल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क नहीं कैरी आउट कर सकते। तो विटामिन B12 मिलता कहाँ से है? विटामिन B12 इज नेचुरली अवेलेबल फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। अगर मैं बेस्ट सोर्सेज की बात करूं तो इसमें बेस्ट सोर्सेज में आता है रेड मीट और लिवर, इसके अलावा फिश, देन एग्स और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, स्पेशली रेड मीट बहुत खाते हैं और शेल फिश इनका कंजम्पशन ठीक ठाक अपनी डाइट में करते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके B12 लेवल्स नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर आपकी डाइट वेजिटेरियन है या आप वीगन हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 का लेवल कम होगा। इनफैक्ट अगर मैं मोस्ट ओमनीवोर इंडियंस की बात करूं तो उनमें एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन इतना नहीं होता कि B12 लेवल्स मेजॉरिटी लोगों में नॉर्मल पाए जाएं। तो वीगन्स या वेजिटेरियंस अपनी डाइट में B12 कहाँ से पा सकते हैं? तो आज की तारीख में इसका बहुत सिंपल आंसर है फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्लांट मिल्क, सीरियल्स और न्यूट्रिशनल ईस्ट आज की तारीख में B12 से फोर्टिफाइड है और ये कमर्शियली अवेलेबल है। B12 की डिफिशियंसी को पहचाना कैसे जा सकता है? वैसे तो B12 की कमी से कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट अगर मैं बहुत कॉमन सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें आता है टिंगलिंग और नमनेस, जो कि आपके हाथ में हो सकती है, जो कि आपके पैरों में हो सकती है। कई लोगों को पूरे दिन भर थकान महसूस हो सकती है। कुछ लोग परसिस्टेंट वीकनेस बताते हैं कि पूरे दिन कमज़ोर सा महसूस होता है। अगर लंबे समय तक B12 डेफिशिएंसी बनी रहे तो कई लोग इससे रिलेटेड फिर मेमोरी प्रॉब्लम्स बताने शुरू कर देते हैं कि याद रखने में दिक्कत हो रही है चीज़ों को। कई लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। कुछ लोगों को मूड चेंजेस की प्रॉब्लम होती है B12 की कमी से। कुछ लोगों को माउथ अल्सर्स होने लगते हैं। लंबे समय तक अगर B12 की डेफिशिएंसी बनी रह जाए तो लोगों को अपनी बॉडी को बैलेंस करने में तक दिक्कत आती है। तो हमारी बॉडी में B12 की कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आपका न्यूट्रिशनल इंटेक कम हो, या तो आप वीगन है या वेजिटेरियन है, आपकी डाइट में B12 जा ही नहीं रहा है, या आप एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम भी करते हैं तो उनका कंजम्पशन काफ़ी कम है, आपका न्यूट्रिशनल इंटेक ठीक नहीं है। कई लोगों को कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जिसमें वो B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे हम लोग पर्नीशियस अनीमिया कहते हैं। कई बार आपको हमें कुछ ऐसी दवाएं चल रही होती हैं जिसमें B12 या तो एब्जॉर्ब नहीं होता या बॉडी में एलिमिनेट हो जाता है। और ऐसा नहीं है मैं बहुत अनकॉमन दवाओं की बात कर रहा हूँ। आपके कॉमन यूज़ की गैस एसिडिटी की दवाएं, कुछ एंटी डायबिटिक्स, कुछ एपिलेप्सी के लिए यूज़ होने वाली दवाएं, इन सब में B12 की कमी हो सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल इंडिकेशन के लिए चल रही हैं कुछ दवाएं तो आप उन्हें बंद तो नहीं करोगे, बट येस यू शुड बी अवेयर कि इन दवाओं के चलने से B12 की कमी हो सकती है। तो अगर इस टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट होता है इट कैन बी इजीली सप्लीमेंटेड, क्योंकि अगर B12 की डेफिशिएंसी को अनकरेक्टेड छोड़ दिया जाए तो इससे कई सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कुछ लोगों को इससे अनीमिया हो सकता है। अनीमिया यानी कि खून की कमी। अगर ऐसा है तो आपको पूरे दिन भर थकान, कमजोरी, सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। और इसी B12 डेफिशिएंसी का कुछ एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन हो सकता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको चीज़ों को याद करने में दिक्कत हो रही है, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने पे बैलेंस करने में खुद की बॉडी को परेशानी बन रही है। अब B12 की डेफिशिएंसी को पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता है। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, आप अपने विटामिन B12 के लेवल्स चेक करा सकते हैं और इसकी डेफिशिएंसी को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों में B12 की कमी होती है उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन वगैरह करा के ज़रूर देखते हैं कि क्या विटामिन B12 की कमी से अनीमिया
तो नहीं हो रहा है, खून की कमी तो नहीं हो रही है। अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है B12 की डिफिशियंसी ना होने देना, और अगर उसे हो तो टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट करना। तो B12 की डिफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए आप अपनी डाइट में उन फूड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करने का देख सकते हैं जिससे आपको B12 मिले। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप वीगन हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में यू कैन कंसिडर टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑल्सो। B12 लेवल की मॉनिटरिंग कई लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दोज हु आर रिसीविंग मल्टीपल मेडिकेशंस फॉर डिफरेंट इंडिकेशंस। दैट्स अ रैप ऑन विटामिन B12। अब B12 के बारे में तो आपने जान लिया, विटामिन D हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वाले वीडियो को जाके देखो।